नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और मेरे साथ हैं संजीव चंदन, स्त्री काल के संपादक हैं और राजनीति के समसामयिक घटनाओं पर, बयानों पर, प्रतिक्रियाओं पर, क्रियाओं पर तमाम तरह के विश्लेषण इनका आप स्त्री काल पर देखते रहे हैं। फॉर्च्यूज पर हम इनका स्वागत करते हैं और मुद्दा यह है कि ये आम चर्चा है। एक पक्ष ऐसा है संजीव जी इस देश में जो ये मानकर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी गए या उनकी सीटों की संख्या अगर घटती है तो उनका कद घट जाएगा। 273 से 303 पर गए और कहीं मोदी हटाओ लहर नहीं है। ऐसा लोगों को क्यों लग रहा है कि मोदी गए या उनकी संख्या घट जाएगी? देखिए, मोदी हटाओ लहर तो नहीं है, कम से कम उत्तर भारत में। दक्षिण भारत की स्थिति थोड़ी दूसरी है। हाँ, वहाँ थोड़ी सी अलग स्थिति, बंगाल की भी हालत बात दूसरी है। उत्तर भारत में और ईस्टर्न भारत में, यानी जो पूर्वी यूपी से लेकर के हाँ उसमें बंगाल बंगाल, लेकिन मोदी लाओ का भी लहर नहीं है। अच्छा, तो ये किसी भी लोकप्रिय शासक के लिए खतरनाक स्थिति होती है। ये किसी भी विपक्ष के लिए सबसे बेहतर समय होता है जब आप उस पर हमला करें, कायदे से ऐसे मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएं कि जिससे आपको जनता आपसे जुड़े और सत्ता बदल सके। तो ये सिचुएशन है। अंकगणित के हिसाब से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के डाइहार्ड सपोर्टर से भी पूछिएगा तो वो आपको राज्यवार नहीं बता पाएगा कि हम कहां से 370 आएंगे। वो सिर्फ कहता है स्थिति है, वो कहता है 370 आएंगे। हाँ, बीजेपी 370, बाकी 400 पार, बाकी 400 पार। लेकिन वो कैसे आएंगे इसका कोई फॉर्मूला आपको नहीं, कोई नहीं बताता है। अब आप देखिए उपेंद्र भाई, आप तो खुद पत्रकार हैं और बहुत बारीक समझ रखते हैं। तो जब ऐसी स्थिति है, 2014 में नरेंद्र मोदी एक बड़े सेक्शन को उम्मीद की तरह दिख रहे थे, खासकर हिंदूवादी प्रवृत्ति भी, इसके अलावा भी, जैसे एकदम से एंटी इनकम्बेंसी भयानक थी मनमोहन सिंह कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भयानक थी, और इनके साथ हिंदू सम्राट वाला आ गया। नहीं, भ्रष्टाचार वाला जो आंदोलन है उसको याद करिए, 2012 अन्ना आंदोलन जो है 2012-13 से, और उस समय टीवी ने उसको दूसरा आंदोलन बनाने की कोशिश की, आज़ादी का आंदोलन। और मध्यवर्ग के भीतर एक ऐसा रहता है, मध्यवर्ग का जो समूह है, कि हम आज़ादी के आंदोलन में हम भी शामिल हो गए। तो एक ऐसा जोश आया, आरएसएस उसमें लगा हुआ था। तो ऐसी चीजें जो कोर्ट में ठहर नहीं पाई, 2G है, कोल घोटाला है, जो नहीं ठहर पाई। इवन कोल घोटाले का सबसे बड़ा किंगपिन तो भाजपा में शामिल हो गया। हाँ। मैं जिंदल की बात कर रहा हूँ। तो वो सब जो है ऐसी स्थिति बनी थी और मोदी उम्मीद थे तो आ गए 14 में ऐसी स्थिति नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की। आप यदि बात करते तो वो पैन इंडिया पार्टी नहीं थी, हुई थी उस वक्त। पैन इंडिया पार्टी नहीं थी, लेकिन वो लहर ने, उत्साह ने उसको ला दिया और एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त। 2019 में इनके संयोग से पुलवामा हुआ और पुलवामा को बहुत ही मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल कर लिया। तो वो भी एक प्रसंग होता है। और दरअसल मोदी जी के लिए वो एंटी इनकम्बेंसी जमा नहीं हुई थी 5 साल में, क्योंकि वो तब भी उम्मीद देने में सफल थे। इसका मतलब बेहतर राजनीति तो कर रहे थे, बिल्कुल। तो 19 में भी, तो इस लिहाज से एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए अब बन चुकी है, बहुत सारे विषयों में बन चुकी है। इवन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी प्रसंग है, यदि विपक्ष लोगों को यह समझाने में सफल हुआ कि 55 करोड़ जो है शराब घोटाले में बीजेपी को जो सबसे बड़ा उसका मुखिया है शराब घोटाले का, उसने 55 करोड़ रुपए उसको दिए, उसको बेल मिला, और फिर कैसे फंसाया गया केजरीवाल को, कैसे विपक्ष के लोग फंस रहे हैं। तो ये चीजें यदि चली जाती हैं, भ्रष्टाचार का प्रसंग चला जाता है, तो मुझे लगता है कि वो। लेकिन अब मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ। आप बिहार देखिए, 40 सीटें हैं, 40 में 39। क्या आपको ऐसा अब लग रहा है बिहार में सिचुएशन ऐसा है कि 39 तो आने की उम्मीद दूर तक एज ए रिपोर्टर, और नीतीश जी और बीजेपी साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के कारण दोनों का वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन क्या नीतीश जी के प्रति वो इकबाल है? नीतीश जी से लोग उबे नहीं, तो अपना इकबाल खो दिया। नीतीश जी से लोग उबे हुए नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं है। तो मिनिमम 5 से 10 सीटें भी सबसे कम, इतना तो आप महागठबंधन की ओर देख रहे हैं। हाँ,
तो जब ये सीटें यहाँ से घटेगी तो कहाँ से 303 से घटेगी जो 303 303 जो अभी है उसमें सीटें घटेगी। बिहार में उम्मीद नहीं है, बिहार में उम्मीद नहीं, बिहार में तो एक सीट भी बढ़ने की उम्मीद नहीं है, 5 सीट घट बनेगा। बंगाल में भी उम्मीद इस बार नहीं है, क्योंकि पिछली बार वाम और राम नारा चलाया था सीपीएम ने, अपना वोट ट्रांसफर बीजेपी में करा दिया था। ये कैडर के बीच कहा जाता था, उनके बीच में बात चली कि ममता बनर्जी से निपटना आसान नहीं है, इनसे निपट लेंगे ये जब आएंगे, इस बार वो नहीं होने जा रहा है। तो वाम भी साथ है और नहीं, अलग लड़ रहे हैं, लेकिन वाम ट्रांसफर नहीं कराएगा, ट्रांसफर वोट नहीं करेगा, नहीं कोशिश करेगा लेने का। तो वहां भी 19 तो क्रॉस नहीं करेंगे, जो 19 उनकी सीटें, अच्छा वहां तक पहुंचेंगे या उससे गिरेंगे। झारखंड में भी जो सिचुएशन है वहां भी स्टैग्नेंट थे, तो इतनी जगह तो वो फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप कुछ कह नहीं सकते, बसपा का नारा है, 80 का नारा है, लेकिन 80 होता नहीं। हाँ, वो तो संभव नहीं, वो संभव नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि इसी में 10-12 सीटें तो यहाँ गिरती, 15 सीटें तो 3 राज्यों में गिरती हुई दिख रही। अब जहां महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र का जमीनी हकीकत ये है कि भयानक एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं, नाराजगी है। वहां मोदी हटाओ का थोड़ा सा लहर, जो सत्ता का खेल खेला गया उद्धव ठाकरे के ऊपर। वहां अति पिछड़ा दलितों को लग रहा है कि संविधान बदल देगा, दोबारा आएगा तो। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सत्ता पक्ष के नेता भी कर, हमारे स्त्री काल पे भी बात करते हुए उनके एक बड़े नेता ने, कई मुद्दों पर ये चर्चा आ रही है, तो वहां भी वो कमेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस का प्रसंग है, वहां बहुत होगा तो अपने को रिपीट करेंगे, बहुत होगा तो जितना था उतना रिपीट करेंगे, नीचे गए। कर्नाटक में हमेशा विधानसभा का चुनाव जो होता है और जो लोकसभा का रिजल्ट होता है वो हमेशा अलग होता है। पिछले 30 साल से बीजेपी के फेवर में वोटिंग वहां होती है लोकसभा में, तब भी जब यूपीए की सरकार थी, ये आपको मैं बता रहा हूं। तो वहां मैक्सिमम 25 तक लोग गए। इस बार सिद्धारमैया की सरकार है। साउथ में राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट है। सिद्धारमैया ओबीसी जाति से आते हैं, जो आप यहाँ यादव देख रहे हैं, लगभग वो डी शिव कुमार भी हैं। तो सिद्धारमैया अपना सोशल उससे आए हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट से आए हैं। तो आप मान के चलिए कि इस बार बीजेपी वहां भी 25 नहीं पहुंच पाएगी। तो ये घटती हुई सीटें, अब बताइए बढ़ेंगी कहाँ? मतलब 303 आती हुई सीटें नहीं दिख रही। मैं अक्सर कहता हूं कि इस बार बीजेपी, मोदी जी किससे लड़ रहे हैं? मोदी जी अपने से लड़ रहे हैं, अपनी एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रहे हैं। उनकी चूंकि उनका प्रदर्शन चूंकि एक चरम को छू चुका है और बहुत सारा जमा हो गया अब 10 साल में पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं, बिल्कुल। और अब वो उम्मीद नहीं रह गई जिनके लिए उम्मीद है, हिंदुत्व वालों के लिए यदि हैं भी, तो हिंदुत्व वो बड़ा पैकेट नहीं है भारत में, वो भी अपना स्टैग्नेंट पोजीशन पे। तो ऐसे मसले पे मुझे लगता है कि ये गिरेंगे। अब गिर के 272 के नीचे जाते हैं कि नहीं, ये देखना है। और प्लस विपक्ष की काबिलियत पर भी निर्भर करता है। विपक्ष काबिल लग रहा है, देखिए अलग घेर पा रहा है मोदी को। देखिए नीतीश कुमार चले थे और एक बढ़िया चेहरा था नीतीश कुमार का, उन पे ट्रस्टवर्दी चेहरा था, कई सालों तक का शासन का उनके पास अपना अनुभव था और सोशल जस्टिस का मुद्दा लेकर चले थे। बीजेपी के पाले में एक गेम दे दिया था कि अब आप जो हमने अति पिछड़ों को दिया है उसको आप 10th शेड्यूल में डालिए। एक मुद्दा था, उस मुद्दे को राहुल गांधी खा गए। राहुल गांधी अपने को सोशल जस्टिस का चैंपियन बाय वर्ड बना रहे हैं, शब्दों में बना रहे हैं, शब्दों में, जबकि व्यवहार में कभी ओबीसी के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी से ओबीसी के साथ नीतीश जी अनुभवी थे। नीतीश जी एक ऐसा चेहरा थे जो मोदी जी को टक्कर दे सकते थे, उनको बाहर भेज दिया गया। तो अब जो है, और उसके कारण नीतीश जी, मैं कहता हूं कि अश्वत्थामा बन गए अपने ही कविता उसको लेकर कल पढ़े भी, उनका करियर भी उन्होंने खत्म कर लिया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने, तो विपक्ष से नहीं है, जनता इनके खिलाफ एक तो लड़ रही है एंटी इनकम्बेंसी वाली, और दूसरा अलग अलग जगहों पे लोग लड़ रहे हैं। यानी जहां से नीतीश जी ने शुरुआत की थी पोजीशन, अब वहीं पहुंच गया है। यानी सब महाराष्ट्र में कौन लड़ रहा है, तो उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, शरद पवार लड़ रहे हैं। बिहार में कौन रहा है, लालू प्रसाद लड़ रहे हैं। तो पैन इंडिया चेहरा इनके पास नहीं। और ऐसा क्या होता है उपेंद्र भाई, सत्ता में होता है
आप अक्सर जुमला एक सुनिएगा कि नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ता बिहार की राजनीति में। वो होता क्या ना कि पूरा तंग परिस्थिति आएगी तो जो सीएम होगा वो बड़ा नेता हो जाता है, हाँ, जो पीएम होगा वो बड़ा नेता। भले भाजपा की तरह दूसरी तीसरी पंक्ति के व्यक्ति को उठा करके सीएम बना, और इस देश में हु आफ्टर नेहरू, हु आफ्टर इंदिरा, ये सब चला है और सबका जवाब जनता ने दिया है। तो हु आफ्टर मोदी को भी कोई वैसा बड़ा प्रसंग नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है जिस पर लगातार 24 घंटे फोकस्ड है, खुद भी वो फोकस रखते हैं, अपना इमेज बिल्डिंग में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जनता के सामने नहीं होगा कि कौन होगा। मुझे अपने सांसदों को वोट करने जा रही है इस वक्त। लेकिन सांसद तो कहीं चर्चा भी अपनी नहीं करते हैं, वो तो सीधे मोदी की चर्चा करते हैं, मोदी का नाम लेते हैं, मोदी की प्रशंसा करते हैं, मोदी की योजनाओं को गिनाते हैं। हम क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी, ये बीजेपी की बीमारी है। मैंने विपक्ष की बात अभी की, बीजेपी के लिए खतरनाक है। ये खतरनाक की स्थिति है, व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। व्यक्तिवादी नहीं कहेंगे, उसमें हो क्या गया आप कल्पना करिए, बिहार में ही, बिहार का जो लोकल नेतृत्व है वो एकदम साइडलाइन दिख रहा है। एक नेता ग्रूम कर रहे थे ये लोग कुशवाहा समुदाय से, सम्राट चौधरी को, वो खत्म हो गए, इसी चुनाव के साथ खत्म हो जाएंगे। तो हर जगह मोदी जी को हर कंस्टिट्यूंसी में जाके यदि चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि इनके जो कैंडिडेट हैं अलग अलग जगहों पे, उसके प्रति जनता का कोई लगाव नहीं है। वहाँ मोदी जी को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब मोदी जी परफॉर्म करते, क्योंकि वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी तो लेकर जा रहे हैं ना, वो चार्म नहीं है मोदी जी में, थकान एक आ गई। थकान है, लेकिन उनसे ज्यादा थका हुआ विपक्ष दिखता है। तेजस्वी सभा नहीं कर पा रहे हैं, राहुल सभा नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपकी नजर, कल हमारी बात हुई थी आपसे तो मैंने उसको गौर किया, तेजस्वी दौड़ रहे हैं। तो आपने दो जगह कहा, मैंने 3-4 जगह तो अभी देख लिया। वो दरअसल खबरें यदि उतनी नहीं आती। अब देखिए, अब जैसे मैं आपको खबरों में इन लोगों को जगह दे देते हैं। हाँ, मीडिया का एक ट्रिक होता है। अब देखिए, आज मैं एक खबर देख रहा था कि मोदी जी भरेंगे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हुंकार, और राहुल गांधी की होगी जनसभा। अब देखिए, आप शब्द भरवा रहे हैं, एक जनसभा कर तो इसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो विपक्ष को कौन सा ऐसा मुद्दा इस बार लग गया है जो नरेंद्र मोदी को घेर पाएगा? नरेंद्र मोदी को जो घेरते हुए विपक्ष तो सामने देख ही रहे हैं। जैसे दिल्ली में या जो समझदार मध्यवर्ग है उसके बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा लोगों के बीच में जा चुका है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रसंग है। कैसे उसे कहेंगे? अच्छा, दूसरी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, क्या ये उठाने का नैतिक अधिकार इन पार्टियों को है? अगर भाकपा, माकपा और बसपा को छोड़ दें, वामपंथी को इनकार किया कि हम नहीं। देखिए, ये हम आप विश्लेषण में होते हैं, ये लोग उठा रहे हैं, बीजेपी इस पे नहा कह पा रहे हैं। यहाँ बीजेपी तो कर रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले कैसे पैसा आता था, कोई बता दे। बीजेपी जनता में तो ये संदेश देने में भाजपा कामयाब हो गई कि पहले 10 करोड़ मिलता था, तो कांग्रेस क्या करता था, जो नेता है वो 5 करोड़ रख लिया, 5 करोड़ पार्टी ने दे दिया, 8 करोड़ रख लिया, 2 करोड़ दे दिया। देखिए, इलेक्टोरल सुधार का प्रसंग है, लेकिन आप देखिएगा कि मंचों से बीजेपी के लोग इवन टीवी डिबेट से बाहर हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करना पसंद करते। मोदी, अमित शाह, सारे मंत्री पे दिखा जाए, और उन्होंने तो ये समझाने में कामयाबी लगभग हासिल कर ली कि भाई गलती अगर है तो उसको सुधारा जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट बताए कि इससे बेहतर कौन सा विकल्प है। लेकिन इस गलती को नहीं सुधारेंगे ना कि शराब घोटाला का सबसे बड़ा जो अपराधी है, वैसे आइएगा तो यही जाएगा ना, यही जा रहा है। पशु मांस विक्रेता का भी चंदा ले लिया गया। तो अब ये बातें लोगों तक ले जाई जा रही है। अब देखिए ना, और नारों का अपना प्रसंग होता है। आप देखिए, उद्धव ठाकरे का नारा, पता नहीं इंडिया गठबंधन वालों को क्यों बात समझ में नहीं आती है, वो राहुल सेंट्रिक हो गए हैं। एक नारा दिया उन्होंने, कितना देखिए जनता के बीच वो जाता, वो नारा रामलीला मैदान से दिया कि अब की बार भाजपा तड़ी पार। अब देखिए, ये नारा कितना गूंज सकता है जगह जगह, लेकिन उसको कैरी नहीं किया लोगों। तो अलग अलग जगहों पे लोग लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में मैंने कहा कि ये बढ़ नहीं पाएंगे, 303 से बढ़ नहीं पाएंगे, 303 से तो बढ़ेंगे नहीं, गिरेंगे। और गिरेंगे तो कितना गिरेंगे, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, नेता पे नहीं। कोई नेता है नहीं उस तरह से, कोई नेता नहीं, मुझे नहीं। मतलब परिस्थिति जन्य कारणों से अगर भाजपा की संख्या घटती है तो बात अलग है। बिल्कुल, अगर संख्या घटती है तो इसका असर विपक्ष को नहीं जाएगा। कोई यूनिवर्सल नेता नहीं है। जैसे यहाँ तेजस्वी नेता है, तेजस्वी की छवि अलग बन गई है, तेजस्वी युवा हैं, तेजस्वी ये जो नीतीश जी के उधर जाने से सारी गारंटियां वो अपने ऊपर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नौकरी हमारे कारण मिला, और ये जनता के बीच गया है।
जो उनका अपना वोटर नहीं हुआ अलग, इसको रिसीव ना करे अलग बात है, लेकिन उनके बीच गया है। तेजस्वी के बारे में यह भी प्रसंग आएगा कि वो जब उन्होंने परफॉर्म किया सोशल जस्टिस को लेकर के, जाति गणना को लेकर, ये सब नीतीश जी कहीं बात भी नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी। तो ये सब उसी तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं जो कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेता ममता बनर्जी घटेंगी तो क्षेत्रीय नेता, बिल्कुल। लेकिन एक बौद्धिक दिवालियापन फिर ये देश देखेगा। मैंने 3 जगहों पे देखा है कि जैसे ही ये चुनाव में बीजेपी यदि हार जाती है किसी कारण से, तो संख्या हो या ना हो, कोशिश ये की जाएगी कि लोग कहेंगे कि राहुल इम्पैक्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। हम इसी संवाद पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या होगा अब तक वीडियो में बने रहने तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फोर्थ व्यूज को, तो सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी